वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। क्लास 6 हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, वो है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के ऊपर। हमने आपको बताया था कि जितने भी जो मैटर है वो वही सारी चीज़ें हमारे इस प्लेनेट पे बना के रखा हुआ है। मैटर को हम जानते हैं कि कम से कम उसकी 3 स्टेट्स का बार बार जिक्र होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इससे आगे बढ़ के जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास नए नए हेडिंग आ गए। हमारे पास एलिमेंट का हेडिंग आ गया, कंपाउंड का हेडिंग आ गया, लेकिन ये सब जो है मैटर से ही जुड़े हुए हैं। एलिमेंट्स हमने आपको बताया था कि एलिमेंट्स आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इसलिए कहा गया है कि इस फॉर्म को, एलिमेंट को और ज़्यादा सिंपल नहीं किया सकता, वेदर यू आर यूजिंग ए फिजिकल मेथड और ए केमिकल मेथड। कोई केमिकल रिएक्शन करा के आप किसी एलिमेंट को और ज़्यादा सिंपल नहीं बना सकते, और ना ही आप हैमरिंग करके किसी फिजिकल मेथड से इसको और ज़्यादा सिंपल बना सकते हैं। ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमने आपको बताया था कि अब तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। इसमें से 82 जो है वो इसमें से 92 जो है वो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली डिस्कवर किए गए हैं, कुदरती तौर से पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, और बाकी 26 जो हैं वो आर्टिफिशियल, यानी साइंसदानों ने उनको क्रिएट किया है, डिस्कवर किया है। तो जो चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं उसमें हम इन्हीं एलिमेंट्स को पाते हैं। चाहे वो इनकी स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, इनकी स्टेट लिक्विड भी हो सकती है, और इनकी स्टेट गैसियस भी हो सकती है, लेकिन होंगे यही 118 एलिमेंट में से कुछ। जैसे हम आपको बताएं, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। हमारे चारों तरफ हम पानी को पाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पानी में इन दो चीज़ों के एटम्स ही मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और एक ख़ास रेशियो में मौजूद हैं। H2O 2:1 का रेशियो है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 2:1 का रेशियो है। यही पानी का फार्मूला है, और हर जगह हमको पानी के एनालिसिस पर वी विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का होगा। हमने बताया था कि ये तो हो गए एलिमेंट का जिक्र, यानी यही सारे एलिमेंट मिलकर, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबको बनाने के लिए इन्हीं एलिमेंट का। जैसे अगर हम लिविंग्स की बात करें तो लिविंग में जो लिविंग मटेरियल है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, अगर प्रोटोप्लाज्म की एनालिसिस की जाए तो हमको यही तमाम एलिमेंट जो हम जिक्र करते रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, यही सब मिलते हैं। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, सिलिकॉन, Fe, आयरन, ये सब चीज़ें जो हैं उस प्रोटोप्लाज्म में मौजूद हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं ग्लूकोज़, तो ग्लूकोज़ में भी 3 तरह के एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। उनका रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एलिमेंट ही सारी चीज़ों को बना रहे हैं, वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। तो इन एलिमेंट्स के लिए फिर हमने मतलब ये कहा था कि एलिमेंट को फिर, और जब हम इन सब्सटेंसेस को और आगे चल के देखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से प्योर हैं और कौन से प्योर नहीं हैं। तो इनमें यानी हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो 3 हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं और मिक्सचर्स हैं। इनमें हमने देखा कि कौन से सब्सटेंसेस प्योर हैं और क्यों हैं, और कौन से सब्सटेंसेस प्योर नहीं हैं
और क्यों नहीं है। तो जैसे अगर हम एक कोई एलिमेंट ले लें, मान लीजिए हम गोल्ड ले लेते हैं और उसको तोड़कर हम चाहते हैं कि उसके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग किए जाए और उनका पता लगाया जाए कि उनमें भी गोल्ड की प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो आप अगर उसको तोड़ते तोड़ते उसके एटॉमिक साइज़ तक भी पहुंच जाएंगे, तब भी आपको गोल्ड की ही प्रॉपर्टी किसी भी एटम में मिलेगी। और इसका अगर कोई मॉलिक्यूल लेंगे तो वो इसका रिप्रेजेंटेशन करेगा और वो भी बताएगा कि वो गोल्ड है। तो हमने देखा कि एलिमेंट को किसी हद तक भी छोटा कर लिया जाए, सिंपल कर लिया जाए, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है। और ये तो हो गई सिंपल करने की बात। लेकिन और अगर हम इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लेंगे, जिसको हम कहते हैं कि एटम, हम देखते हैं कि उसमें भी वो प्रॉपर्टी मौजूद है, क्योंकि गोल्ड से हटने वाले जितने भी एटम्स हैं उन सब की बनावट, उनकी शक्ल, उनकी प्रॉपर्टी एक सी है, लाइक हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो लाइक एटम्स अगर हमको हासिल हो रहे हैं किसी एलिमेंट में, तो फिर हम ये कह देंगे कि उसमें और कोई चीज़ नहीं है, वो प्योरेस्ट उसकी फॉर्म है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एलिमेंट जो हैं वो प्योर होते हैं। प्योर का मतलब वैसा प्योर नहीं है जैसे हम कहते हैं प्योर दूध है कि नहीं है। यहाँ पर प्योर से मुराद है कि एलिमेंट आर मेड अप ऑफ लाइक एटम्स ओनली, यानी जितने भी उसमें एटम्स हैं उन सब की बनावट, उन सब का स्ट्रक्चर, उन सब की प्रॉपर्टी एक सी है। ये है उनकी शुद्धता का पैमाना। इस स्केल पर उनको कहा जाता है कि वो प्योर हैं। तो फिर दूसरी कैटेगरी हमारे पास है, हमने बताया था कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स भी प्योर हैं। तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे, लेकिन कंपाउंड में तो एक से ज़्यादा तरह के एटम्स मिल जाते हैं। जैसे एक कंपाउंड का जिक्र हमने किया था अभी, वाटर का। वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, केमिकल कंपाउंड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होता है और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन द वाटर इज़ फॉर्म्ड। यहाँ पर तो दो तरह के एटम है। और अगर बात हम करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज इज हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, बट स्टिल इट इज़ कॉल्ड प्योर। तो प्योर की दो कैटेगरी हमारे पास आ गई हैं, एक तो एलिमेंट और दूसरे कंपाउंड। कंपाउंड क्यों प्योर हैं? कंपाउंड इसलिए प्योर हैं कि कहीं पर भी अगर हम ग्लूकोज का एनालिसिस करेंगे, कहीं पर भी हम वाटर का एनालिसिस करेंगे, कहीं पर भी हम अगर टेबल सॉल्ट का, NaCl का एनालिसिस करेंगे, तो हमको जो एटम्स मिलेंगे, मान लीजिए इफ़ इट इज़ द केस ऑफ ग्लूकोज, तो हमको उसमें 3 तरह के एटम्स मिलेंगे, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। लेकिन उनकी जो रेशियो है, उनका जो प्रोपोर्शन है, वो डेफिनेट मिलेगा, तो घटे बढ़ेगा नहीं। जैसे ग्लूकोज के लिए हमारे पास फार्मूला है C6H12O6। यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। In any glucose you will get the same proportion of the atoms. That is why they are called pure. H2O, पानी हम कहीं से भी लें, H2O हम कहीं से भी लें, we will get 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. ये बदलेगा नहीं, ये डेफिनेट है, the proportion is definite. तो जब ऐसी शर्त हो, when they are found in a definite proportion in a compound, then the compound is pure substance. So element and compounds are pure substance. अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी है
मिक्सचर की, मिक्सचर को हम प्योर नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, हालांकि दो वी नो दैट देयर आर सर्टेन प्रोपोर्शंस ऑफ द गैसेस इन द एयर, द नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21%, carbon dioxide 0.03%, and in 1% there are certain inert gases, moisture and dust particulate. But this proportion can change. कहीं पर पता चला बहुत अगर ऊपर चले गए एक्सोस्फीयर से भी बाहर, तो हमको फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर बहुत सारे प्लांट जैसे, तो वहाँ की एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होगी दिन के वक्त, 0.03% से ज़्यादा होगी। तो ये कहीं पर मॉइस्चर बहुत कम होगी, कहीं मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगी, कहीं पर धूल बिल्कुल नहीं होगी, हवा बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, कहीं पर धूल बहुत ज़्यादा होगी, हवा बहुत गंदी होगी। सो दीज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर और द पार्ट्स ऑफ द एयर, दे आर फ्लक्चुएटिंग इन देयर प्रोपोर्शन। जब ये फ्लक्चुएट करते हैं, व्हेन दे आर नॉट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन एट ऑल, तब फिर ये प्योर वाली कैटेगरी से निकाल दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है ये इम्प्योर सब्सटेंसेस।